अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं ज़ारा अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं भी आलोक साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल सेकंड जनरेशन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखते हैं क्या वीडियो देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो, उसका टाइटल है वंदे भारत ट्रेन का तीसरा सेट आज मिल गया। वंदे भारत एक्सप्रेस सेकंड जन वंदे भारत, यानी कि ये सेकंड जनरेशन वाली वंदे भारत है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये इससे पता चलेगा कि हमारे इंडियन रेलवे का किस तरह कायाकल्प होने जा रहा है, या उसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी जो आप देख रहे हैं ये है हमारी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीछे अगर आप देखोगे तो जो आईसीएफ कोच फैक्ट्री है वो आपको देखने को मिल रही थी। जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, आज 12 अगस्त है, जैसा कि हमें बताया गया था कि 12 अगस्त को रेलवे को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो मिल। अच्छा, ये तो रेल मंत्री हमारे अश्विन वैष्णव साहब हैं। वो लगता है कि ट्रेन की इंस्पेक्शन के लिए गए थे। शायद वो ट्रायल होना होगा, तीसरे सेट का टेस्ट पे निकलना होगा ट्रेन को, तो शायद खुद इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी कितनी अच्छी बात है कि रेल मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, जिससे जो इस प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए लोग हैं वो समझ पाए कि भाई सरकार जो है वो कितनी गंभीर है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई हो, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, जो उनके लोग हैं, वो दिखने चाहिए काम करते हुए, और ये अच्छा संकेत है कि ये काम करते हुए दिख रहे हैं। वैसे वैष्णव साहब बहुत हाईली क्वालिफाइड और बहुत जबरदस्त बंदे हैं। जाएगी तो आज 12 अगस्त को आईसीएफ के अंदर जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने इस ट्रेन का इंस्पेक्शन किया है। तो यहाँ पर वो पूरी ट्रेन को चेक कर रहे हैं अपने तरीके से कि ट्रेन कैसी बनकर तैयार हुई है, कैसी बनकर तैयार नहीं हुई है। कुछ ज़्यादा मेजर चेंज इसमें नहीं किए गए हैं, कुछ थोड़े बहुत सीट हैं उनमें ही चेंजमेंट ज़्यादा सा हमें देखने को मिलता है। तो सब कुछ अपने ढंग से हमारे रेल मंत्री जी हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चेक कर रहे हैं। आप सभी को पता है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, दो फिलहाल पहले से ही चल रही हैं जो दिल्ली से चलती हैं, और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो आज आ चुकी है। रही बात 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो बताया जा रहा है कि अगली साल 15 अगस्त से पहले जो हमें 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो इंडिया में दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर ये कोच अगर आप देखोगे तो कितना प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। अभी इसी ट्रेन के 35 दिन तक ट्रायल किए जाने हैं, उसके बाद इस ट्रेन को पटड़ी के ऊपर दौड़ाया जाएगा। वैसे फिलहाल एक बार फर्स्ट टाइम पटड़ी के ऊपर तो ये ट्रेन आ चुकी है, वो सीन भी नज़ारा आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा हमें दिखाया गया है। अगर आप ट्विटर पर जाकर चेक करोगे तो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो रेल मंत्री है उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, कि किस प्रकार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो बनकर तैयार हुई है और क्या क्या नए इसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही जो हमारी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी अगस्त के महीने में ही लास्ट तक हमें देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत उसका फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, तो अगस्त के महीने तक, यानी कि इसी महीने के एंड तक हमें जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पर आप सीट्स देखो तो थोड़े नीले कलर की यहाँ पर ये कर दी गई हैं, और बताया जा रहा है कि ये सीट हैं वो पहले की बजाय ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। अभी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर कोई भी खबर नहीं निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेल मंत्री हैं वो इनको अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं अपने हिसाब से। और फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो बनकर तैयार हो चुकी है और रोल आउट हो चुकी है आईसीएफ से। और तो जैसा कि आप लोग देखिए ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव क्लास की ट्रेन है।
और इसे चेन्नई में मौजूद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने डिजाइन भी किया है और इसे मैन्युफैक्चर भी किया है। और ये मेक इन इंडिया के तहत ट्रेन बनाई गई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि 75 ट्रेनें आनी है, 75 ट्रेनें, यानी कि अगले साल भर में आपको ये, मुझे लगता है कि देश के हर मेन रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई नजर आएगी। जैसे बेसिकली इसे शताब्दी का अगला नेक्स्ट जनरेशन बताया जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 1.5 साल में इसे डिजाइन से लेकर हकीकत में उतारा गया है वंदे भारत को। और फिलहाल ये 2 रूट्स पर, जैसा कि बताया भाई ने कि 2 रूट्स पर ऑलरेडी चल रही है। तो एक रूट है जो नई दिल्ली से वाराणसी जाती है और एक रूट है जो नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाती है, यानी कि जम्मू। तो इन दोनों रूट्स पर ये ट्रेन अभी चल रही है। और ये तीसरी ट्रेन अभी किस रूट पे चलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस पर चलने वाली है। अनुमान ये है, जो ये ट्रेन है ये वेस्ट साइड को मिलने वाली है, वेस्टर्न रेलवे को। तो यहाँ पर बात करें तो ये मुंबई से अहमदाबाद या मुंबई से पुणे की तरफ चलाई जाएगी, उसी साइड इस ट्रेन को अनुमान है कि चलाया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी लग्जरी ट्रेन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस ट्रेन के अंदर थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं है। बाहर से ये ट्रेन हमें सेम टू सेम जैसी है वैसी की वैसी देखने को मिलती है। और इस ट्रेन के बारे में जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के बारे में क्या कहा है और आगे आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कब तक आएंगी। 2023 बिफोर 15th August 2023 75 trains will be manufactured. 75 trains will be manufactured. They will be spread out throughout the country, and after that another 400 trains will be manufactured. So over next 3 to 4 years, almost 475 trains will be manufactured. Vande Bharat trains will be manufactured and they will cover the entire country. Thank you. Rumba Nandri. सोचिए कितनी बड़ी बात है, अभी 400 और ट्रेनें वंदे भारत की बननी हैं। तो अभी तो ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बैठने वाली ट्रेनें होंगी, और जो आगे बनने वाली हैं वो शायद स्लीपर और बाकी चीजें उसमें शामिल कर दी जाएंगी, जैसा कि नॉर्मल हमारी ट्रेन्स में होता है। तो सोचिए कि अगर 400 ट्रेनें और आ जाएंगी तो बिल्कुल अगले 4 से 5 साल में इंडियन रेलवे का तो रूपरंग ही बदल जाएगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप भारतीय रेल में सफर कर रहे हो, लगेगा आपको कि भाई किसी विदेशी ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रीमियम क्लास की है। आप इसकी बनावट देखिए, आप इसका डिजाइन देखिए, चौड़े चौड़े शीशे के खिड़कियां हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं। तो ये बेसिकली ये हाई स्पीड तो नहीं है, लेकिन इसे हम सेमी हाई स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेनें जिस रूट्स पर चल रही हैं उनकी रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और कुछ रूट्स हैं जहां पर ट्रैक सही हैं वहां पर इसकी स्पीड 160 किलोमीटर भी है, 160 किलोमीटर पर आवर। और जो टेस्टिंग चल रही है वो चल रही है 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की, वंदे भारत चलाने की। और जो इसका भविष्य है, मतलब ये भी प्लानिंग है कि इसे मैक्स रफ्तार जो इसको कर सकते हैं हम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जिन रूट्स पर चलाई जाएंगी वो सारी की सारी रूट्स, उनकी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो अपग्रेड हो चुकी हों, वो इस सेमी हाई स्पीड या मीडियम हाई स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम नहीं होती, तो उस पर ये चले। और जहां तक बात है कि इसके सुविधाओं की, तो इसके दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। जो मेट्रो ट्रेन यूज करते हैं जो लोग, वो जानते हैं कि ऑटोमेटिक दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने वाले होते हैं, वो आपको अपने हाथ से नहीं करना पड़ता। बाकी जो ट्रेन हैं उनमें है। और इसमें ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा है, यानी कि आप चलती ट्रेन में भी आपको वाईफाई के जरिए इंटरनेट मिलेगा। और इसकी जो सीट्स आपने देखी वो बिल्कुल हवाई जहाज वाले स्टाइल में लगाई गई हैं, बेहद आरामदायक है। सिक्योरिटी का भी इसमें खासा ख्याल रखा गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनके जरिए हर पल ट्रेन के अंदर और बाहर मॉनिटरिंग की जाती है। और इसमें स्मोक अलार्म भी है कि लाइक जैसे लोगों की आदत है कि छुप छुप के सिगरेट पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो जरा सा भी धुआं हुआ तो स्मोक अलार्म बजने लगेगा पूरे ट्रेन भर में। तो ये बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो चुपके से जाके बाथरूम में भी सिगरेट पी लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसमें, मुझे लग रहा है ऐसा।
इसके अलावा इसमें जो पानी के टैप लगे यानी कि जो नल हैं वो भी ऑटोमेटिक है, यानी कि सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप उसके हाथ नीचे ले जाओगे तो पानी आने लगेगा, हाथ हटाओगे पानी बंद हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पानी का बचाव भी होगा, मतलब हम जल संरक्षण का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो अभी ट्रेन है उसमें टैप ऐसी है कि टैप खोल दो तो पानी रिसता रहता है, गिरता रहता है, खुला छोड़ दो तो वो भी है, कई सारी ट्रेनों में मैंने देखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप समझिए कि 400 ट्रेनें आ जाएंगी 4-5 साल में, तो बिल्कुल गजब ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो आपको यहाँ पर देखने को मिली। जैसे इस ट्रेन को लेकर कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो आप सभी को चैनल के ऊपर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो रोल आउट हो चुकी है। तो मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और यात्री भाई नाम का चैनल है ये, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है इसकी जानकारी देने में। और जैसा कि आपने देख ही लिया कि भाई चौथी भी करीब करीब तैयार है, थोड़ी बहुत काम बचा है उसमें, तो अगस्त के इस आखिरी टाइम में आ ही जाएगा। मतलब अब बस मुझे लग रहा है कि आ जाएगा या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो लोग भारतीय रेलवे को ऐसे देख रहे थे कि थोड़ी सी आउटडेटेड लगती थी, टेक्नोलॉजिकल जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम उसमें वो कदम नहीं मिला पा रही थी, तो अब वंदे भारत के जरिए आपको ये फील होगा। और जल्दी ही बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वंदे भारत की मैं आपको बात बताऊं तो ये इसकी ट्रेन की एक यूनिट ट्रेन की कीमत करीब इंडियन रुपीज में 100 करोड़ रुपए है, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 100 करोड़ रुपए की आती है। लेकिन अभी तो ये मतलब कम बन रही हैं। अब जैसा कि रेल मंत्री ने बताया कि ये अभी तो 75 बननी है, तो अगले साल तक 75 बन के तैयार हो जाएंगी। एक साल के भीतर मान लीजिए 4 बन गई तो 71 और बनानी है, और उसके बाद अगले 4 साल में कम से कम 400 बनानी है। तो जाहिर सी बात है कि जब मास प्रोडक्शन होगी इस ट्रेन की तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और 100 करोड़ से जितना भी कम कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया का लक्ष्य भी तो यही है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि अगर आप सेम सुविधाओं वाली ट्रेन है, सेम ऐसी ही ट्रेन अगर आप कहीं बाहर से मंगाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो कंपनीज है वहां से आप मंगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये उसके रेट से ये करीब 40% सस्ती है। मतलब आपको 40 जो अभी मौजूदा रेट है उसको 40% बनी है, यानी कि 140 करोड़ की एक ट्रेन पड़ेगी अगर आप दूसरी कंपनी से खरीदते हो। तो सोचिए कि अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे विदेशी ट्रेन से सेम ट्रेन तो करीब हमने 40 करोड़ रुपए पर ट्रेन कम खर्च किए हैं मेक इन इंडिया के होने की वजह से। और मेक इन इंडिया का बड़ा फायदा मिला है इस लिहाज से तो, और जाहिर सी बात है कि सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला होगा। ट्रेन के कई इक्विपमेंट्स, कई चीजें दूसरे वेंडर्स से ली गई होंगी, तो उन वेंडर्स को भी कारोबार मिला होगा, उन फैक्ट्रीज को भी कारोबार मिला होगा। जहां तक मुझे लग रहा है, हो सकता है कि सारी चीजें खुद ही बनाई हो, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कि दूसरे इसमें वेंडर्स भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि वंदे भारत ट्रेन के निर्माण से हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। अब मान लीजिए कि करीब 500 ट्रेनें अगले 5 साल में बनेंगी, 450 मान लीजिए आप सोचिए कि 500 ट्रेनों को 5 साल में बनाने का मतलब है कि हजारों करोड़ रुपए का खर्च, तो वो आपकी इकोनॉमी में जाएगा, आपको उससे रोजगार मिलेंगे, आपको उससे कारोबार बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि फायदा देश को होगा, देश के लोगों को होगा। और देश के लोगों को एक अच्छी डिजाइन वाली ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसे कह सकते हैं, मिल गई है। तो उम्मीद करता हूं कि और भी काफी सेक्टर्स में, और रेलवे को तो खासकर और भी ज्यादा चमकाने की जरूरत है। कोशिश हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि रेलवे बहुत चमकदार होने वाली है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म यार, एक्सीलेंट। देखें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल पाकिस्तान की ट्रेन के रिलेटेड। पाकिस्तान की कोई आई हैं ट्रेनें आई हैं, लेकिन पाकिस्तान की नहीं बनी, वो चाइना से ले ली हैं। उनकी बोगियाँ, उनके इंजन, सारा कुछ उधर से आया। असेंबल, मेरे ख्याल असेंबल भी उधर से, असेंबल से पाकिस्तान में हुई हैं, बाकी सारे कुछ चाइना से। और वो मैं देख रहा था, वो हमारी सब्ज कलर की नहीं, पुराने टाइप की, उसी तर्ज पर बनाई गई है। और ये देखें कि ये शेप भी नहीं चेंज की, कलर तक नहीं चेंज किया। शेप तो शेप रहा है, कलर तक नहीं। उसकी एफिशिएंसी भी क्या चेंज होनी है। और वो जो है वो उसका पुराना इंजन है जो पुराने चलते थे, जो शुरुआत में चलती थी। मैं तो अभी तक मैं उधर 90 के दौर से या 65 के दौर से जो चल रही है ना, अभी तक भी पाकिस्तान में वही ट्रेन चल रही है। और उसका भी अभी तक कोई ऐसा कोई, मैंने एक ट्रेन भी नहीं देखी मुल्क के अंदर। मैंने फैसलाबाद से कराची तक सफर किए हैं,
मैंने एक ट्रेन भी रुखसार भाई नहीं देखी जो नई ट्रेन हो, और वो ही घसी पीटी चल रही है जो पहले चल रही थी। और ये जो है ना देखा तो वंदे मातरम जो ट्रेन है, मैं यार इसकी जो टेक्नोलॉजी पर बड़ा हैरान हुआ कि वो जो नल बताए लगे हुए उसके अंदर ऑटोमेटिक नल है, जो फीचर उसके बताए सबसे पहले तो ऑटोमेटिक पानी से शुरू कर लिया भाई कि हाथ नीचे रखना है। ये हमने देखा था वीडियोस में, हाथ रखना है तो पानी आना है, अगर हाथ आप सेंस लगे हो ना हाथ हटाएंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि वो जो पानी ज़ाया होता है ना, फिर नल खोल कर कोई आदमी कहीं और थोड़ा बिजी हो जाता है, जैसे फर्ज काल है मुँह धोने लग जाता है, साबुन धोने लग, वो पानी ज़ाया हो जाता है। अगर आप हाथ हटाएंगे तो साथ ही वो नल बंद हो जाएगा, वो जो पानी ज़ाया होता है वो बच जाएगा। सर भाई मुझे एक बात बहुत पसंद आई है, इंटरनेट की भी सहूलत है उसके अंदर। देखो भाई मुझे एक बात बहुत पसंद आई इंडियन की कि उनके जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, वो रेल पट्टी के नीचे गए देख रहे हो, खुद चेकिंग कर रहे हैं, खुद चेकिंग कर रहे हैं कि कोई ना खामी ना इधर आएगी। बिल्कुल। हमारे वजीर कभी भाई रेलवे हमारे को देख वजीर रहे तो नहीं भाई आए। मैं तो कहता हूँ रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं गए, कभी नहीं, हमने देखा गाड़ी नहीं, पर कभी नहीं वीडियो गए। नहीं बनी और आज तक। हालात हमारे सामने है हमारे रेलवे का, किधर से किधर चला आए गया। दिन अल्लाह माफ करे, कितने हमारी लोगों का आवाम नया जो हुआ है वो रेलवे को पसंद ही नहीं करती भाई, आप देख मैं ले, तो आए 80% दिन कहता हूँ कि रेलवे को पसंद ही नहीं करती। आए दिन देख रहे जानों का जाया हो रहा है रेलवे की वजह से। मुझे अगर यहाँ से इस्लामाबाद जाना हो, कराची जाना हो, कुछ दूर सफ़र है, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा भाई रेलवे को। और कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि ये मैं ट्रेन से जाऊँ। मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा अपनी गाड़ी, उसके बाद अगर जाना भी हो तो फिर लग्जरी गाड़ी है हमारे वो ये न्याजी एक्सप्रेस भाई 40 को ज्यादा रहेंगे वो चल रही है। और हमारी यकीन कर जा वो जो मैं कहता हूँ बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं आना, बिल्कुल जो ज़ीरो पर है, वो थोड़ा तरजीह देते हैं। तरजीह क्या, वो उनकी मजबूरी हो जाती है कि भाई हमारे पास और तो अब सरमाया नहीं, और इतनी लेट पहुंचाती हैं कि आप ही सो जाओ। हालांकि उनको तो कोई रश नहीं होता, कहीं रुकना नहीं पड़ता, उनको टॉप देना पड़ता है, उनको जल्दी पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इतनी स्लो चलती हैं या इतनी स्लो जाती हैं कि वो जो हमारी बस सिस्टम है ना उससे भी लेट पहुंचती है, काफ़ी लेट। भाई हमारे जो हाँ इधर बस सिस्टम है ना वो अच्छा है, अच्छी बस आएगी, है प्राइवेट है, उन्होंने प्राइवेट अच्छी बनाती और है बहुत अच्छी बस सिस्टम है। इसलिए भी ये हो सकता है कि रेलवे का निज़ाम भी इतना फैला हुआ नहीं और है। नहीं भाई, रेलवे की तवज्जो नहीं दी गई सरकार। अगर तवज्जो दी जाती तो बस में क्यों बंदा इतनी लेट जाता। अगर सहूलतें होती इंडिया की तरह सहूलतें होती ट्रेन में सभी जाते आते। यकूब भाई इंडिया के लिए तो प्राउड की बात है कि अगले 3-4 सालों में वो 400 ट्रेनें ऐसी लग्जरी आ जाएंगी, तो फिर इंडिया की तो मैं कहता हूँ यूरोप को यार पहले इसी तरह उनकी यार जिस तरह की जो बनी हुई सीटें हैं। हैं ना, सीटें वो सीटें दिखाई गई हैं, यकीन करते ये हमारी लग्जरी बस है उसमें भी नहीं है भी ऐसी सीटें होती, बहुत अच्छी सीटें हैं। बहुत। और जो ये निज़ाम है ना, ये जो कह रहे हैं सेंसर लगा हुआ हाथ धोने के लिए, पानी जब नीचे करेंगे हाथ आपका पानी चलने लग पड़ेगा, और पीछे खींचेंगे तो वो पानी बंद हो जाएगा। ये तो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो अभी आया नहीं, घर में घरों में भी नहीं आया, घरों में भी नहीं आया जो लग्जरी। तकरीबन हमने तो इधर नहीं देखा। ये बाहर की कंट्री में सुनता है। एक और सेंसर जो बड़ा कमाल का लगाया वो है, सिगरेट वाला जो सेंसर है धुएं के साथ अक्सर बंदे पीते ये हैं, सबसे अच्छा मुझे तो पसंद आया, ये सबसे इससे अच्छा। नुकसान भी हो सकता है सिगरेट से। तो ये अच्छी बात है, सिगरेट वगैरह जो वो सिगरेट नोशी बंद हो जाएगी, कोई बंदा कोई मतलब भाई- पी नहीं सकेगा। भाई गाड़ी में जो ट्रेन में होते हैं ना, एक जो सिगरेट पीने लग पड़ता है, दूसरे भाई अच्छे इंसान होते हैं उसके सेहत पर असर होता है। यार जो सिगरेट पी रहा होता है उसके अंदर जो धुआं जा रहा होता है वो फिल्टर हुआ होता है, कुछ थोड़ा सा उसमें कमी होती है। जो दूसरे इंसानों को धुआं जाता है वो फिल्टर नहीं हुआ होता, उसमें सारा निकोटीन जो होता है वो दूसरे के फेफड़े में जाता है। तो इसकी जो सिगरेट को नोश कर रहा है, पी रहा है या सिगरेट कर रहा है, वो उसको क्या होगा, वो फिल्टर के लिए कुछ ना कुछ उसका जो निकोटीन है वो उसका जो बूढ़ा होता है, वो जो रूह होती है उसमें रुक जाता है। लेकिन जो नई जो फिल्टर के बगैर जाता है धुआं, समझ लग मैं अगर नोश कर रहा हूँ तो भाई गुलजार और बाजीकूब को जो धुआं जाएगा वो प्योर धुआं जाएगा, उसमें नहीं, वो तो उसके अंदर से फिल्टर फिर जाता है। धुआं नुकसान भाई वो तो उसको पीता है जब उसके अंदर होकर फिर बढ़ जाता है कि वो और यार जो वो तुम समझे नहीं, धुआं जब सिगरेट जल रही होती धुआं निकलता नहीं तम्बाकू का। अच्छा ऊपर से। हाँ वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला धुआं जो है वो तो फिल्टर के बगैर जाता है दूसरे साथ वाले के फेफड़ों में, और बहुत ज़्यादा एलर्जी और अस्थमा इस तरह की सैकड़ों बीमारी फेफड़ों को लगती है और कैंसर तक हो जाता है। हमारे यहाँ इधर डब्बी पर उन्होंने बहुत मुख्तलिफ
बुरी बुरी चीजें भाई होते हैं, कैंसर होते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का फिर भी कैंसर नहीं हो जाता है। छोड़ते भाई। भाई आज तो छोटे छोटे फेफड़ों का कैंसर हो पीने गया। लग गए हैं। और ये बहुत बड़ा सेंसर अच्छा ओवरऑल मुझे बहुत इंडिया के लगा। लिए प्राउड की बात है कि वो उन्होंने नई से नई ट्रेन बना रहे हैं, उसमें नई से नई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी उसमें मुताबिक करा और बहुत ज्यादा इनका वो अपने आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा भी सहूलतें पैदा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।